हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स ऑफ 2021। सो अपने करंट अफेयर के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 81 का सेशन। आई होप यू गाइज आर रेडी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू बी फॉरगॉटन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ। आपको बताना है राइट टू बी फॉरगॉटन किसके परव्यू के अंदर आता है, आई मीन किस आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि राइट टू बी फॉरगॉटन किसके अंडर आता है। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आर्टिकल 21। सो राइट टू बी फॉरगॉटन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन यूजर कैन डीलिंक लिमिट डिलीट और करेक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय द डाटा फिड्यूशरीज। अब जो डेटा फिड्यूशरीज होती हैं, जो कि अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके पास हमारे डेटा होते हैं। ओके, सो राइट टू बी फॉरगॉटन में क्या होता है कि एक बार जब उस डेटा का यूज़ हो जाए, मान लीजिए, या फिर वो जिस चीज़ के लिए वो था उसके बाद उससे हटा दिया जाए वहाँ से। फॉरगॉट मतलब भूल गए, बेसिक से समझिए कि वो डेटा को हम हटा रहे हैं वहाँ से। सो ये राइट टू बी फॉरगॉटन होता है ना, ये हमारी क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के परव्यू के अंडर आता है, इसीलिए आपका आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर किया जाएगा, जो कि आपका पुट्टस्वामी केस में बोला गया था कि आर्टिकल 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। और राइट टू बी फॉरगॉटन आपका क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है, इसलिए ये भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी कैसे गवर्न की जाती है इंडिया में? जो आपका एक डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, इसलिए बिल है, इसलिए इसको अभी तक नहीं किया गया पास, जिसमें आपका राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में बात करेगी। ओके, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन हैज़ बिन रिलीज बाय। आपको बताना है कि इसे किसने रिलीज़ किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेक्टेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है। आई होप आप लोगों ने करंट अफेयर्स में से अच्छे से कवर किया होगा। आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसे किसने करा है? इसको यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक्स ने रिलीज़ किया है। लेटेस्ट आपका सर्वे था ये डिजिटल, इसमें ये हर 2 साल में होने वाला सर्वे है और इसका एम क्या है कि ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स में आपका क्या करे, चेक करे अपने अपने मेंबर्स को। 2015 से आपका ये सर्वे चल रहा है और उसमें 5 यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक, ICA, ये सब आपको इतना ज़रूरी नहीं है, सबके नाम याद रखना ज़रूरी है, बस याद रखिए यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। 2021 में ये सर्वे में आपकी 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स को रखा गया था, जो कि आपके WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये देखिए आपकी यहाँ पे है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंडियाज रैंकिंग इन दी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। याद रखिएगा, हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ओके, सो यहाँ देखिए ये ट्रांसपेरेंसी है, तो आपका 2019 में आपका ये था और अब यहाँ पे 100% दिखने को मिल रहा है। वैसे 100% तो बहुत ज़्यादा है ये, बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट आपके डेटा में निकल रहा है। फॉर्मेलिटीज़ में देखिए आपके 2019 में कितना था, आपको हर जगह जो है ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ ही दिख रहा है, जो आपको 2021 का है। पेपरलेस ट्रेड हो गया, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड हो गया, साउथ वेस्ट एशिया रीजन हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन हो गया इंडिया का, ये इन तीनों का अलग अलग बता रखे कि कहाँ कहाँ कितना कितना बड़ा है। तो इंडिया में देखिए आपको 90.32% बढ़ा है। सो याद रखिएगा मेंस में आंसर राइटिंग में ये चीज़ें काम आती हैं। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 90.32% कंपेयर टू द 78.49% इन 2019। तो पहले हमारा 78 था, अब हमारा 90 हो चुका है। 5 की इंडिकेटर है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में हमारी 100% फॉर्मेलिटी जो हमने पीछे देखा अभी वही यहाँ पे लिखा है वर्ड्स में। ओवरऑल स्कोर आपका हायर है देन मैनी OECD कंट्रीज़। याद रखिएगा इंडिया का स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो है वो मैनी OECD कंट्रीज से हायर है। याद रखिएगा सारी OECD कंट्रीज से हायर नहीं है, मैनी बोला है बस इसने। ओके, ये टर्म्स छोटे छोटे एग्जाम में यही आ जाता है। और EU रीजन एवरेज, इंडिया इज ऑल्सो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर टू साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन एंड एशिया पैसिफिक रीजन। सो उनकी कंपैरिजन में भी इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, क्योंकि हमारा 90s में चल रहा है, इनका 63.12 में चल रहा है और 65.85 में। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री करेंसीज आर मेंट टू वर्क अलॉन्ग साइड डोमेस्टिक करेंसीज टू फर्दर अ पर्टिकुलर सोशल गोल। Regional currencies are meant to keep spending locals are a typical example of complementary currency. कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी वो करेंसी होती हैं जो कि आपके डोमेस्टिक करेंसी के साथ चलती हैं, लेकिन इनका कुछ स्पेसिफिक आपका सोशल गोल होता है। रीजनल करेंसीज क्या होती हैं जो कि लोकल्स इनको यूज़ करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी का एक एग्जाम्पल है। क्या ये सही है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन? आंसर होगा इसका
बोथ विच में दोनों सही हैं। सो पहला बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री करेंसीज जो कि आपकी डोमेस्टिक करेंसीज के साथ चलती हैं और इनका पर्टिकुलर सोशल गोल होता है। रीजनल करेंसी आपका कॉम्प्लीमेंट्री करेंसीज का ही एग्जांपल है। क्रिप्टो करेंसीज क्या होगी, ये अल्टरनेटिव करेंसीज होती हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी अनलेस देयर इज सम सोशल एम। लेकिन इनको तब तक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कंसिडर किया जाएगा जब तक इनका कोई सोशल एम ना हो। Complementary currency is the currency that is not a national currency but has a acceptance for the use in a specific condition of the nation. Okay, ये national currency तो declared नहीं होती है but इनको acceptance होती है कुछ specific condition में। प्राइमरी एक्सचेंज भी कंसिडर नहीं किया जाता है इनको, ये बस आपके प्राइवेट सिटीजन एडवोकेसी ग्रुप, पब्लिक रेगुलेटरी फोरम जिनके थ्रू कंसिडर किया जाता है। Which among of the following is correct? Clean Ganga Fund has been set up as a trust under the Indian Trust Act 1882. It will allow residents, Indians, non-resident Indians, persons of Indian origin except corporates to contribute towards the conservation of river Ganga. पहला स्टेटमेंट तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसको समझाने की जरूरत है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपका ये फंड के अंदर किस किस को अलाउ किया गया है, फंड के अंदर आपका करा गया है इंडियंस को, रेसिडेंट इंडियंस को याद रखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, लेकिन कॉर्पोरेट्स को नहीं करा गया है कि वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपके कॉर्पोरेट्स को भी अलाउ किया गया है, इवन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों कॉर्पोरेट्स को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेसिडेंट्स को करा है, एनआरआईज को करा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को करा है, कॉर्पोरेट्स को करा है। ये आपका 1882 के एक्ट के थ्रू बना था। ओके, और ये याद रखिएगा कि एक होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पोरेट्स आपके क्लीन गंगा फंड में करेंगे तो वो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कंसिडर किया जाएगा। किसमें? आपका कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 7 में। आर्मेक्स 21 इज अ डैश आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन। आपको बताना है कौन सी आर्मी का एक स्कीइंग एक्सपीडिशन है। यूएसए, रशिया, यूएसए की आर्मी का है, रशियन आर्मी का है, चाइनीज़ आर्मी का है, इंडियन आर्मी का है। इसका आंसर होगा आपका डी, ये इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन है जो कि आपके हिमालयन रीजन में करा जाएगा। ठीक है, एडवेंचर एक्टिविटी टाइप ऑफ है ये, और ये काराकोरम पास आपके लद्दाख से आपका 10 मार्च को स्टार्ट हो गया था और ये कल्मिनेटेड है मलारी इन उत्तराखंड ऑन 6 जुलाई तक ये हुआ था। ठीक, आपको बताना है वैसे तो ये आउट ऑफ द वो है कोर्स है, बट मलारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के? आई नो इट्स ईजी, क्लास में बहुत बार सुना होगा आपने ये नाम। काराकोरम तो हमने कल ज्योग्राफी के उसमें डिस्कस कर लिया था। Which among of the following is not associated with ALMA, which is the international partnership? आपको बताना है कौन इससे एसोसिएट नहीं करता है। इंडिया, यूएसए, चिले, ताइवान, कौन नहीं करता है इससे एसोसिएट? बाकी मैं अभी ALMA की डेफिनेशन आगे बताऊंगी, बट ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, ये इंडिया नहीं करता है। सो Atacama Large Millimeter Sub-Millimeter Array is an astronomical interferometer of 66 radio telescope in Atacama Desert। तो नॉर्दर्न चिले में जो आपका Atacama Desert है वहाँ पे आपका ये एक तरीके का एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर लगाया जाएगा जिसमें 66 रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। यहाँ पे कौन कौन है इसमें पार्टनरशिप में? यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, चिले है, इंडिया नहीं है। इसका वर्ड याद रखिएगा। और किसके लिए है? ये जो मॉलिक्यूलर गैस और डस्ट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इन IUCN रेड लिस्ट इस क्या है आपका? एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव। तो क्या है आपका एशियन एलिफेंट का स्टेटस? आंसर होगा ए, एंडेंजर्ड। कान्हा टाइगर रिजर्व इज एन, आपको बताना है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। आंसर होगा इसका बी, मध्य प्रदेश। ओके, द अर्लीस्ट रूलर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन वाज, कौन था अर्लीस्ट रूलर जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन इशू किया था? गुप्ता थे, कुषाण थे, मौर्य थे या सुंग डायनेस्टी के रूलर्स थे? हिस्ट्री का पार्ट, एंशिएंट का पार्ट है ये, और न्यूज़ में तो चीज़ें रहती हैं तो पता रहता है। आंसर होगा इसका बी, कुषाण जो थे उन्होंने आपका इसे इशू किया था। मर्दानी खेला इस रिलेटेड टू, आपको बताना है मर्दानी खेला कौन से स्टेट से रिलेट करता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, महाराष्ट्र। इसका वैसे याद रखें एम फॉर मर्दानी, एम फॉर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में होने वाला ये आपका एक वो है। ठीक, ऑन दिस नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।